भारतीय समाज में फैली अनेकों कुरीतियां इस गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक है। जाति पाति, छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं के कारण विश्व में भारत का सर नीचे झुक जाता है। अनेकों लोग इस कुरीतियों को मिटाने का काम करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है और दहेज रूपी राक्षस भयानक रूप ले लेता है और फिर होती है मौत। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर साल दहेज के लिए 7,000 से ज्यादा आयशा जैसी लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। 2017 में 4,766 दहेज की खातिर मौत हुई। 2018 में 7,166 दहेज की खातिर मौत हुई। 2019 में 7,115 महिलाएं दहेज की खातिर अपनी जान गंवा चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। आजकल दहेज के लोभी लोग चंद खुशियों के लिए बेटियों की मौत का सौदा करते हैं। नाम आयशा, उम्र 23 साल, 2 मिनट का वीडियो बनाती है, लेकिन वीडियो की खास बात यह है कि वो पूरी वीडियो में लगातार मुस्कुराती रहती है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द क्या था, उसको बयान नहीं किया जा सकता। मौत को गले लगाने से पहले माँ बाप से इजाज़त मांगती है। 23 साल तक प्रत्येक बात को मानने वाली आयशा जाते जाते माँ बाप और पूरे परिवार को तोड़ गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। ये घटना है 28 फरवरी की। नाम आयशा बानो मकरानी, अहमदाबाद की एक लड़की अपने परिवार में धीमे धीमे बड़ी होती है। उसके बाद प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है उसकी शादी हो, अच्छा ससुराल मिले, हंसी खुशी रहे, और इसी की खुशियों के ऊपर माँ बाप सारी अपनी खुशियों को लगा देते हैं। लेकिन अफसोस, आज से नहीं जाने कितने वर्षों से हमारे यहाँ दहेज नाम का जो राक्षस है, न जाने उसने कितनी लड़कियों की खुशियों में आग लगा दी है। एक दौर था जब एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए दहेज अपनी खुशी से देते थे, लेकिन आज हमारी हालत ये है कि बेटी की खुशी के लिए हर माँ बाप को मजबूरन दहेज देना पड़ता है, क्योंकि अगर दहेज नहीं दिया जाता तो बेटी की खुशियों में आग लग जाती है। ये कहानी है आयशा की, जो 23 साल की लड़की है, अहमदाबाद की रहने वाली है। बड़ी मासूम थी, बचपन से खुशियों से भरी हुई थी और अहमदाबाद के अलमीना पार्क के एक इलाके में रहती थी और इनके पिता टेलर दर्जी का काम किया करते थे। फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और परिवार की परवरिश की और सब कुछ अच्छे तरीके से तालीम दी गई, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी।
आयशा का ननिहाल राजस्थान के जालौन में था, जहां उसका आना जाना बना रहता था। आयशा को बचपन से ही माँ बाप के साथ साथ मामा और नानी का भी प्यार मिला। वहीं पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था आरिफ, और आरिफ आयशा से बचपन से ही दोनों की मुलाकात हो गई। जान पहचान धीरे धीरे बढ़ी और वो बड़े हो गए। जुलाई 2018 में आयशा की शादी कर दी गई। आरिफ जालौन की ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। इसके पिता एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। आरिफ और आयशा अपने ससुराल अहमदाबाद जालौर पहुंचकर रहने लगी, क्योंकि जालौर से उसे बहुत लगाव था। वो नानी का घर था। जुलाई 2018 में शादी होती है और सितंबर आते आते आरिफ और उसके घर वालों का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वह आयशा से पैसों की डिमांड करने लगते हैं। अब आयशा के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड जारी रहती है। और 2 दिसंबर 2018 को पहली बार दहेज की सिर्फ फरमाइश होती है और डिमांड पूरी नहीं होती तो आरिफ आयशा को लेकर जालौर से अहमदाबाद पहुंच जाता है और अहमदाबाद छोड़कर उसे वापस चला जाता है। गरीब आयशा के पिता अपनी बेटी के परिवार को बसाने के लिए ससुराली जनों से कुछ पैसे देते हैं और पैसे मिलने के बाद लालची आरिफ और उसके घर वाले आयशा को वापस बुला लेते हैं। लेकिन ये शुरुआत थी। इसके बाद 2019 में एक बार फिर से यही कहानी शुरू होती है। फिर उसे वापस अहमदाबाद भेज दिया गया। फिर वही पैसों की फरमाइश की तो आयशा के पिता ने एक बार फिर से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर आरिफ को दे दिया और 1.5 लाख मिलने के बाद आरिफ और उसके घर वाले आयशा को घर से वापस बुला लेते हैं। लेकिन आयशा के परिवार ने शायद शुरुआत में ही गलती कर दी थी, जिसका परिणाम आयशा को मौत को गले लगाकर देना पड़ा। एक बार फिर से 2020 में जनवरी के समय फिर से पैसों की डिमांड आती है। जब पैसे नहीं मिले तो 26 जनवरी 2020 को वापस छोड़ दिया। इसके बाद फिर गरीब पिता ने आरिफ को रुपए दिए और फिर वापस आयशा को अपने ससुराल बुला ले गया। 2 महीने के बाद मार्च में एक बार फिर से पैसों की फरमाइश हुई और एक बार फिर चौथी बार आयशा शादी के 3 साल के अंदर वापस अहमदाबाद अपने मायके भेज दी गई थी। बार बार पैसों की डिमांड और पिता के घर भेजने से उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी उम्र 23 साल थी। उसके दिल पर एक गहरी बड़ी चोट पहुंची। इसके बाद आयशा के घर वालों ने अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया, लेकिन इससे पहले आयशा प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन आरिफ की मारपीट के चलते बच्चे की भी मौत हो गई। इसके चलते रिपोर्ट हो गई और इसके बाद रिश्तों में और खटास हो गई। लेकिन इसी बीच आयशा अहमदाबाद में एक ICICI बैंक में नौकरी करने लगी, जिससे वो अपने घर वालों पर बोझ न बने। और इसी दौरान बीच बीच में वो आरिफ को बुलाने के लिए निवेदन भी करती रही, लेकिन वो नहीं माना। आरिफ ने आयशा को फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन आरिफ को आयशा का फ़ोन उठा लिया तो आयशा ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए फिर दोनों लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जानवर आरिफ ने मना कर दिया। आयशा ने आरिफ से कहा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, मरना है तो मरो, और मरने से पहले अपना वीडियो बनाकर मुझे भेज देना। इसी के बाद 3 दिन पहले गुरुवार की बात है। आयशा अपने ऑफिस से 4:30 बजे निकलती है और अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर पहुंचती है और वीडियो शूट करती है। 2-2.25 मिनट का ये वीडियो है जिसमें आयशा हंसती हुई रहती है और वो कहती है, या अल्लाह मुझे कभी इंसानों के बीच में मत भेजना, मुझे इंसानों का चेहरा नहीं देखना। वो नदी से कहती है कि मुझे अपने आगोश में समा लेना। वीडियो बनाने के बाद वह अपने घर माँ बाप से कॉल करती है और वह यह बताती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप अपनी बेटी से कसम देते हैं और वो कहते हैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, लेकिन वो नहीं मानती। माँ रोने लगती है। पिता खुद कसम खिलाते हैं, कुरान शरीफ की कसम खिलाते हैं और वो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब मुझे नहीं जीना। इसके बाद अपना फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करती है। उस वीडियो को आरिफ को भेजती है। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। अपना फ़ोन और पर्स नदी के किनारे रखती है और नदी में छलांग लगा देती है। लोगों ने नदी के किनारे शोर मचाना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड और गोताखोर रेस्क्यू टीम नदी पर उतरती है, लेकिन जब तक डूब चुकी थी आयशा और मौत हो चुकी थी आयशा की। लेकिन इसकी लाश को निकाल लिया जाता है। इस मोबाइल की पूरी कहानी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ देर बाद बेटी की लाश परिवार के सामने आती है। इसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और आरिफ के घर पुलिस पहुंचती है।
लेकिन आरिफ अपने परिवार के साथ जालौर के अपने घर से भाग जाता है। कानून सरकार बनाती है लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। लेकिन दहेज से ज़्यादा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हो सकता है कि ये घटना आपकी बहन के साथ हो। दहेज से कुछ दिन की खुशी रहती है, नाम रहता है, लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि रहती है, लेकिन अब पढ़े लिखे युवाओं को भी इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। दहेज बहुत बड़ा अभिशाप हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए बन चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा खबर एक्सपर्ट चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।